अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। कोलगाम के बेही बाग में नामालूम बंदूकबरदारों का हमला, साबिक फौजी एहलकार जाँ बहक, बीवी और बेटी हुए जख्मी। फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन का किया आगाज। बेही बाग कोलगाम में होने वाला हमला बदतरीन, इंसान दुश्मन। वजीर आला ने की मजम्मत। महलूक साबिक फौजी एहलकार के घर वालों से किया इजहार ताज़ियत। एलजी ने कहा जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीनगर से दिल्ली ट्रेन खिदमात अभी दिल्ली दूरस्थ, सितंबर तक आगाज का कोई इम्कान नहीं। मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव का बयान, कहा जम्मू में मजीद 4 प्लेटफार्म्स करने हैं तामीर। जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम और फतेहपुरी मस्जिद के इमाम व खतीब से मीर वाइज ने की मुलाकात। हालात हाजिरा, मिल्ली इत्तेहाद के बशमूल दीगर उमूर पर मजहबी रहनुमाओं ने किया तबादला ख्याल। श्रीनगर पुलिस ने 7 मुबैना OGWs के खिलाफ दर्ज किए मुकदमात। चार्जशीट में आयद किए गए संगीन दफात। खानगी अस्पताल में फौत होने वाली खातून की रिश्तेदारों का वजीर आला की क़यामगाह के बाहर धरना। अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम, कार्रवाई का किया मुतालबा। और न्यू प्लाट जम्मू में सड़क हादसा, नौजवान हलाक। नौशहरा में जख्मी PDD मुलाजिम जाबर न हो सका। वादी कश्मीर में आइंदा 48 घंटों के दौरान ताज़ा बर्फबारी के हैं आसार। महकमे मौसमियात की पेशकयासी। और अब खबरों की तफसील। कोलगाम के बेही बाग इलाके में नामालूम बंदूकबरदारों के हमले में एक साबिक फौजी एहलकार जाँ बहक हो गया और इनकी अहलिया और दुख्तर हमले में जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के कोलगाम बेही बाग में आज नामालूम बंदूकबरदारों ने साबिक फौजी एहलकार पर अंधाधुन फायरिंग करते हुए राह फरार इख्तियार की। फायरिंग में साबिक फौजी एहलकार, इनकी अहलिया और दुख्तर जख्मी हो गए थे, जबकि साबिक फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। बताया गया है कि तीनों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां साबिक फौजी एहलकार अपने जख्मों से जाँ बर न हो सके। इनकी अहलिया और दुख्तर खतरे से बाहर बताए गए हैं। महलूक साबिक फौजी एहलकार की शनाख्त मंजूर अहमद वग्गे से की गई है। कोलगाम के बेहीबाग इलाके में नामालूम बंदूकबरदारों के साबिक फौजी एहलकार पर होने वाले हमले के साथ ही फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी है। हमले के मकाम पर भारी तादाद में फोर्सेस को तलब कर लिया गया है और बेहीबाग के मुतासरा इलाकों की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस और फोर्सेस की जानिब से इलाके में गाड़ियों, राहगीरों की जामे तलाशियां ली जा रही हैं। फोर्सेस ने मुश्तबा ठिकानों की भी तलाशियां शुरू कर दी हैं। बताया गया है कि फोर्सेस ने इलाके में सख्त नाकाबंदी कर दी है ताकि हमला आवरों को तलाश किया जा सके। बेहीबाग में होने वाले हमले ने इलाके में खौफ और तशवीश की लहर पैदा कर दी है। बेहीबाग और इसके मुलाका इलाकों में फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कोलगाम के बेही बाग में होने वाले हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हमले पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मुतासरा ख़ानदान के नाम ताज़ियत जारी की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के हमले हमारे मुआशरे के लिए बदतरीन हैं और हम इस तरह की इंसानियत दुश्मन हमलों की सख्त मजम्मत करते हैं।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महलूक साबिक फौजी एहलकार मंजूर अहमद विगे की अहलिया और उनकी दुख्तर की जल्द सेहतयाबी के लिए अपनी दुआ और नेक तमन्ना का इजहार किया। इसी दौरान एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने बेही बाग हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। एलजी जम्मू कश्मीर ने बेही बाग हमले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जो कोई जिम्मेदार हैं इन्हें ढूंढा जाएगा और कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली से कश्मीर और कश्मीर से दिल्ली तक रास्त ट्रेन खिदमात के लिए बताया जा रहा है कि अभी दिल्ली दूरस्थ दिल्ली कश्मीर ट्रेन सर्विस के लिए अभी तकरीबन 8 माह का इंतजार करना होगा। मरकजी वजीर रेल सर्विसेज अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि माह सितंबर तक श्रीनगर ता दिल्ली रेल खिदमात के आगाज का इम्कान नहीं है। मरकजी वजीर ने कहा कि जम्मू में फिलहाल सिर्फ 3 प्लेटफार्म्स हैं, जबकि श्रीनगर दिल्ली ट्रेन खिदमात के आगाज के लिए जम्मू में मजीद 4 प्लेटफार्म्स यानी दरकार हैं और तामीर तलब हैं। ताहम फौरी तौर पर दिल्ली श्रीनगर वंदे भारत के जल्द आगाज के कोई इम्कानात नहीं हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस दौरान मेल एक्सप्रेस कटरा से श्रीनगर के लिए चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि श्रीनगर दिल्ली के दरमियान सफ़र करने वालों को एक ही मरतबा टिकट की खरीदी करनी होगी, जबकि इन्हें कटरा में दोनों जानिब आमद रफ्त के लिए यानी यहाँ पर ट्रेन तब्दील करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा है कि पंडितों के बगैर जम्मू कश्मीर अधूरा है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा है कि पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस आकर अपने घरों में आबाद नहीं होंगे तब तक कश्मीर के माने मुकम्मल नहीं होंगे। तनवीर सादिक का कहना था कि कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी का जिम्मा सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि कश्मीर के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है और हम समझते हैं कि जल्द अज जल्द कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित यानी हमारी दीगर सकाफत है उसी का एक हिस्सा हैं, हम इनको फरामोश नहीं कर सकते। मीरवाइज उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम और फतेहपुरी मस्जिद के इमाम व खतीब से मुलाकात की। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जामा मस्जिद दिल्ली और फतेहपुरी मस्जिद का दौरा किया, जहां उन्होंने शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और इसके बाद फतेहपुरी मस्जिद के इमाम व खतीब मुफ्ती मुकर्रम अहमद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मीरवाइज का यहाँ खैर मकदम किया। इनकी गुफ्तगू मुस्लिम इत्तेहाद और कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजेस से मुताल्लिक़ इन्होंने तबादला ख्याल किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। श्रीनगर पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए 7 मुबैना OGWs के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। पुलिस ने 7 मिलिटेंट माविनीन के खिलाफ UAPA के तहत श्रीनगर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट पुलिस स्टेशन खानियार में यानी दर्ज की गई। श्रीनगर में वज़ीर आला की क़यामगाह के बाहर आज एक मुतवफ़्फ़ी खातून के रिश्तेदारों ने धरना दिया। निजी अस्पताल के डॉक्टर की मुबैना लापरवाही के नतीजे में यानी एक खातून की वो फौत हो गई, जिसके हवाले से रिश्तेदारों ने इस मामले में तहक़ीक़ात करने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया।
हसा वन मैं शौकत टाकन दोपन सानन ये गोगु बह कर अमिस मामूली अमिस हता सर्जरी कर अमिस हसा पान तत सोरी टीम अमिस हसा पान फिक्र बोय यमिस नाम यूसुफ टाका अमिस हसा पन खानदारन यमिस जन वनान रिफत टाका यमो हसा चन योर नसा एम्बुलेंस नसा लेसन मगर अमिस नसा वन कतलन अम लयीनन अम इबलीसन अम काफिरन अम नसा वन एम्बुलेंस यमो हसा चन मे 10 मिनट कम 3 लड़की 10 मिनट कम 10 मिनट कम 3 पे हसा शौकत टाकन वो दोपन 55,000 रुपये मे दस बह दिम 55,000 रुपये ऐश यह मामूली सर्जरी यम सात यमो अंदर चन 10 मिनट कम 10 मिनट कम 3 चन यमो गोंगो हॉस्पिटल मगर न एम्बुलेंस पन न लेसन पन यमो हसा चन प्यारान 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 यीतिस कालस 10 मिनट कम 6 बजे 10 मिनट कम 6 यह प्यारान ओतक यम हसा आवस अख नफर दोपन सुबूरिन पेरेंट्स कम सुबूरिन पेरेंट्स कम अम सिन फादर मुन्ना सुबूरिन फादर छुस बह क्या दिल दोपस अमिस गई मामूली हार्ट ब्यूट अमिस अच्छा बनकन एम्बुलेंस तो यीव सा एम्बुलेंस असिन एचएमएस हॉस्पिटल मगर बा खुदा बा रसूल डॉक्टर फाराक क्या नबी उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फाराक अस नसा छन खुदा तो खुदा सुंद रसूल हाजिल नाजिल अगर अस एम्बुलेंस छ और श्रीनगर में आज वेटरनरी डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और इसको मुखातब करते हुए हालिया दिनों एक टीवी चैनल पर कुछ वक्त के लिए कुछ सेकंड्स के लिए एक चलने वाली क्लिप से मुतालिक यानी बात जिस तरह की एक गुमराह कौन पैदा हुई इसका इजाला किया और इस हवाले से वजाहत पेश की। श्रीनगर के सेंट्रल वेटरनरी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अल्ताफ गिलानी ने वादा किया कि पालतू जो जानवर हैं इनके पालने में जिस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए वो बरती जाए, लेकिन इस हवाले से जिस तरह से इंसानी सेहत पर मुज़िर असरात होने के हवाले से जो खबर फैली इसको उन्होंने गुमराहकुन करार दिया और इस हवाले से मज़ीद जो है वजाहत पेश की। हम यहाँ पे बैठे हैं अपने डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस पे। उन्होंने बताया, हमें हुक्म किया कि जो मीडिया में एक पैनिक और लोगों में भी पैनिक हुआ है कि एक डॉक्टर वीडियो को एक 15 मिनट की वीडियो को 30 सेकंड का ऑन एयर करके जिसमें आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट करके लोगों में पैनिक है। हमारा जो है मकसद यही है कि लोगों तक पहुंचाए असली बात, और आपके माध्यम से आप पे भी ये फर्ज है कि हम जो बात कहना चाहते हैं लोगों तक वो आपके माध्यम से उसी कंटेक्स्ट में उसी संदर्भ में पहुंचे। उसमें हमारी ये अर्ज है कि हमने ये कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों का जो रुझान है पेट्स की उसमें लोग डिवर्मिंग मेंटेन करें, डिवर्मिंग टाइम पे टाइम करें जो हम रिकमेंड करते हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं। दूसरी बात है हमारी वैक्सीनेशन की, जो वैक्सीन रिकमेंडेड है इन पेट्स के लिए। और तीसरा है हाइजीन, साफ सफाई का रखना। हमारा जो पेट्स का रुझान यहाँ पे है, हमने यहाँ पे जो हमारा ओपीडी है उसमें तकरीबन पिछले साल का अगर हम फिगर्स ले लें तो तब तकरीबन हमने साल के 50,000 केसेस ट्रीट किए और इस साल का 4 लाख से 4.5 लाख तक हमारे फिगर्स आई है ओपीडी। और हमारा जो एनालिसिस है उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर जो पेट्स पालने वाले हैं, एनिमल्स पालने वाले हैं, उनमें 1-2 साल से ना तो वैक्सीन किया हुआ है ना तो डिवर्मिंग की हुई। इससे पेट्स का जो है वो बीमारी लाक होने का भी खतरा है पेट्स। तो इस संदर्भ में हमने एक पॉडकास्ट किया था, एक निजी चैनल, जैसे अनवर साहब ने कहा, एक निजी चैनल के माध्यम से, लेकिन ऑन एयर कुछ सिलेक्टेड 15 सेकंड का किया गया जिससे लोगों में पैनिक था। हमारा काम है यहाँ पे जो मेरे ख्याल से 1 साल से हमारा हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा
डेवलपमेंट हो गई है। हमने हॉस्पिटल में तकरीबन 100 के करीब यूएसजीज होते हैं एक महीने में। हमारे हॉस्पिटल में सर्जरीज तकरीबन 60-70 सर्जरीज एक महीने में होती है। हमारे हॉस्पिटल में यूएसजीज भी बहुत ज्यादा होते हैं। और लैब टेस्ट जो हमारे सेंट्रल हाईटेक लेबोरेटरी यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक है, उसमें 2-2.5 हजार के टेस्ट एक महीने में होते हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो पेट कल्चर यहाँ पे इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है, लोगों को कंपेनियन की जरूरत है, उस कंपेनियन के साथ जो वो कंपेनियन एनिमल जो है वो बीमारियों से दूर रहे, वो सेफ रहे। तो इस वजह से हमारे हॉस्पिटल में एक रेफरल हॉस्पिटल भी है, एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल भी है, जिसमें अभी मेरे ख्याल से विद इन डेज एक एक्सरे प्लांट भी फंक्शनल हो रहा है। इस वजह से जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार की पॉलिसियों को हदफ तनकीद बनाया। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिसके लिए लोगों ने वोट दिया था, जो उम्मीदें लोगों ने की थी, और एक भी काम पब्लिक का नहीं हो रहा है और पब्लिक बैडली सफ़र कर रही है। मुझे याद है उमर ने कहा था कि मेरी टोपी को इज्जत रखिए, मेरी टोपस थोयू इज्जत, एंड हिज वर्ड्स कि मुझे एक दफ़ा मौका दो। लोगों ने मौका दिया और क्या कहते हैं, उसके बरक्स 8 करोड़ की गाड़ियां आई, एमएलएज को 25-25 लाख रुपए की गाड़ियां आई, जिनके पास शायद उससे पहले मारुतीज भी नहीं रहा करती थी। प्रोटोकॉल मिल गया, काम हो गया, दैट्स इट। सरकारी हेलीकॉप्टर गुलमर्ग के लिए मिला, और क्या चाहिए था करने को। जो सवाल पैदा हो रहा है बार बार की, देखिए जी हमें करने नहीं दे रहा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कितनी दफा उमर ने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील की कि मेरे को ये सब चीजें चाहिए। क्या उमर अब्दुल्ला ने कभी अपनी जबान खोली? पूंछ में माजूर अफराद की यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए अपने मुतालबात की यकसुई पर जोर दिया। उन्होंने महकमा सोशल वेलफेयर जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पर जोर दिया कि वो माजूरीन को हिरासा न करें। आपने देखा होगा कि इन 10 सालों के अंदर जो गुजरे हैं, वेरिफिकेशन के नाम पर माजूरीन को कितनी बड़ी परेशानियां आई। इस पे भी आप हमारे साथ रहे, हमारी आवाज़ को बुलंद किया, थोड़ी राहत मिली। लेकिन जैसी ही राहत मिली, अब हमारे नए डायरेक्टर और हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुंछ ने एक नई वेरिफिकेशन दोबारा से शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर माजूरों को तंग करने के अलावा गवर्नमेंट और कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए, हम चाहते हैं कि हमें फैसिलिटीज दी जाए। आप देख रहे हैं कि हम पौड़ियों पे बैठ के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे कोई हाल नहीं है, हमारी हालत खराब है। लेकिन अफसोस के लाख रुपए वाले तनख्वाह लेने वाले की कोई वेरिफिकेशन नहीं, लेकिन 1000 रुपया जो पेंशन ले रहा है उसकी वेरिफिकेशन पे वेरिफिकेशन। अब यूडीआईडी कार्ड ऐसा नहीं तो ऐसा बनाओ। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि जब से हमारी वेरिफिकेशन चली है, महकमा हेल्थ ने हमारा तावन किया, हमारा साथ दिया और ये यूडीआईडी कार्ड सर्टिफिकेट बनी। लेकिन महकमा जो दिन ब दिन जो है, बजाय कि हमारी पेंशन बढ़ाने के, बजाय कि हमें सहूलत देने के, दिन ब दिन परेशानियों में डाल रहा है। अब हाल में कोई आर्डर निकला है, उस आर्डर की मैं मजम्मत करता हूँ। मेरे साथी मेरे साथ मौजूद है। हमारी माजूरीन एसोसिएशन जम्मू कश्मीर इस आर्डर की मजम्मत करती है और हम ये कहना चाहेंगे डायरेक्टर जम्मू और डायरेक्टर कश्मीर और खास करके हमारे जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुंछ, अगर वाकई पुंछ में ऐसी वेरिफिकेशन की जा रही है तो ये सताना बंद कर दीजिए। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। वादी कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान कई एक इलाकों में, बिलखुसूस पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी के आसार ज़ाहिर किए गए हैं। आपको बता दें, महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और बारिश की पेशकशी की है। सयाहों, मुसाफरीन और ट्रांसपोर्टर्स को एडवाइस की गई है, इनको मशवरा दिया गया है कि वो
کہیں بھی سفر کرنے سے پہلے حکام سے رابطہ کریں، کیونکہ موسم کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ متعلقہ محکمے کے ایک ترجمان نے بتایا کہ وادی میں 3 فروری کو رات دیر گئے بالائی علاقوں میں کئی ایک حصوں میں ہلکی برفباری اور بارش کے بھی امکانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 اور 5 فروری کی دوپہر تک وادی میں ہلکی سے درمیانی درجے کی برفباری اور بارش ہو سکتی ہے، جس کے بعد موسم میں بہتری بھی متوقع ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دوران چناب وادی اور پیر پنچال جنوبی کشمیر میں 8 سے 10 انچ برف باری ہو سکتی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہر گھر نل سے پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ کئی علاقوں میں اس کو کامیاب بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم اگر ہم قریب سے دیکھیں تو وادی کشمیر میں بہت سارے پہاڑی علاقے ہیں جہاں لوگ اب بھی دور دراز مقامات سے پینے کا صاف پانی لینے کے لیے جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں چیری کوکرناگ اننت ناگ ضلع ایک ایسا علاقہ ہے جہاں لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے برف باری، شدید بارش اور خراب موسم میں بھی خواتین پینے کے پانی لانے کے لیے 4 سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ روزانہ طے کرتے ہیں۔ ایسے میں لوگوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ چیری میں پینے کا صاف پانی انہیں فراہم کیا جائے تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے۔ سے رہتے کوکرناگ سے اوپر رہتے ہیں، ہمارے گاؤں کا نام ہے چری۔ یہاں کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے، پانی ہے اس برف میں چیکڑ میں ہم بہت 2-3 کلومیٹر سے دور سے لاتے ہیں پانی۔ ہمارے گاؤں میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی نہ سیدھی گاڑی ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ کوئی بھی فیسلٹی نہیں۔ میرا شبیر احمد ہے، میں چری میں رہتا ہوں۔ یہاں لگ بھگ 300 گھر ہیں۔ یہاں بہت بڑا پانی کا مسئلہ ہے۔ یہ کوکرناگ سے بہت دور ہے، یہ پسماندہ علاقہ ہے۔ یہاں ہم آپ لوگوں کا شکریہ کرتے ہیں جو یہاں آئے اور ہماری جو آواز ہے یہ اعلیٰ حکام تک پہنچائی۔ جموں کشمیر کو لے کر جہاں لگاتار باتیں کی جاتی ہے، کہیں کوئی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، کوئی الزام لگا کے یہ کہہ رہے کہ جو بھی کیا انہوں نے کیا، لیکن آج ہم زمینی سطح کی بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ چیری گاؤں جو ہے یہ کوکرناگ سے کم از کم جو ہے 10-15 کلومیٹر دور ہے، اور یہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں جل جیون مشن کے تحت یہ کہا جا رہا تھا کہ ہر گاؤں نل کے ذریعے جل پہنچایا جائے گا، وہیں یہ گاؤں آج بھی اسی برف پہ گزارا کر رہا ہے، کیونکہ اس گاؤں کے لیے پانی کی کوئی سہولیت نہیں ہے پینے کے پانی کے لیے۔ آج بھی یہاں کی جو خواتین ہے یا جو بزرگ ہے ان کو 4-4 کلومیٹر دور پانی لینے جانا پڑتا ہے، اور وہ پینے کا صاف پانی وہاں سے لاتے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ اس گاؤں کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ وہیں پر اگر بات کی جائے تو ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ یہاں پہ کوئی نزدیک میں کوئی اس طرح کا پرائمری ہیلتھ سینٹر نہیں ہے یا ڈاکٹر کہیں پہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگوں کو صحت کے حوالے سے بھی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ سرکاریں چاہے دلی سے ہوں یا چاہے سرکار جموں کشمیر کی ہو، انہیں چاہیے کہ اس طرح کے گاؤں کی طرف توجہ دے۔ اگر ان کو جینے کا حق ہے تو ان کو وہ سہولیات بھی ملنی چاہے۔ بصورت دیگر یہ کہنا کہ ہمارا بھارت وکست بھارت کہلایا جائے گا، لیکن بھارت کا یہ حصہ، یہ علاقہ، یہ گاؤں کیوں اتنا پسماندہ ہے؟ اس کی پسماندگی کب دور ہوگی؟ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھارت وکست بھارت ہے۔ بصورت دیگر یہ صرف بیانات رہیں گے اور بیانات کی کوئی قدر نہیں رہتی ہے۔ میر مدثر کے ساتھ شبنم فیاض، فورٹ۔ جموں کے نیو پلاٹ علاقے میں پیش آئے حادثے میں ایک شخص کی جان چلی گئی۔ جموں کے نیو پلاٹ سڑک پر ایک تیز رفتار ٹرک نے مبینہ طور پر ایک موٹر سائیکل سوار کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں اس کی جان چلی گئی۔ مہلوک کی شناخت بھدرواہ کے رہنے والے اکشے کمار سے کی گئی ہے۔ پولیس نے ضمن میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔
کولگام کے بیہی باغ میں نامعلوم بندوق برداروں کا حملہ، سابق فوجی اہلکار جاں بحق، بیوی اور بیٹی ہوئے زخمی، فورسز نے سرچ آپریشن کا کیا آغاز۔ بیہی باغ کولگام میں ہونے والا حملہ بدترین انسان دشمن، وزیر اعلیٰ نے کی مذمت، مہلوک سابق فوجی اہلکار کے گھر والوں سے کیا اظہار تعزیت، ایل جی نے کہا ذمہ داروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ سری نگر سے دہلی ٹرین خدمات ابھی دلی دورست، ستمبر تک آغاز کا کوئی امکان نہیں، مرکزی وزیر ریل اشونی ویشنو کا بیان، کہا جموں میں مزید 4 پلیٹ فارمز تعمیر کرنے باقی ہیں۔ جامع مسجد دہلی کے شاہی امام اور فتح پوری مسجد کے امام و خطیب سے میر وائز نے کی ملاقات، حالات حاضرہ، ملی اتحاد کے بشمول دیگر امور پر مذہبی رہنماؤں نے کیا تبادلہ خیال۔ سری نگر پولیس نے 7 مبینہ او جی ڈبلیوز کے خلاف درج کیے مقدمات، چارج شیٹ میں عائد کیے گئے سنگین دفعات۔ خانگی اسپتال میں فوت ہونے والی خاتون کے رشتہ داروں کا وزیر اعلیٰ کی خیامگاہ کے باہر دھرنا، اسپتال کے ایک ڈاکٹر کی لاپرواہی کا اس پر الزام، کارروائی کا کیا گیا مطالبہ۔ نیو پلاٹ جموں میں سڑک حادثہ، نوجوان ہلاک، نوشہرہ میں زخمی، پی ڈی ڈی ملازم جاں بر نہ ہو سکا۔ اور وادی کشمیر میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تازہ برف باری کے ہیں آثار، محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی۔ اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔